तो बच्चों, मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बत्तख जो सोने के अंडे देती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अली नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी ही मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी। जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी ही मुर्गी का अंडा खाकर सो जाता था। उसके पड़ोस में एक बासा नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि अली अपना गुजारा सही से कर रहा है, तो उसने सोचा, अली तो अपना गुजारा बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो क्यों ना उसकी मुर्गी चुरा लूं। तो एक दिन जब अली किसी काम से बाहर गया तो बासा अली के घर गया और उसकी मुर्गी को चुरा लिया। और जब घर वापस आ रहा होता तो उसके पड़ोसी वाले उसके पास आते ही और उनमें से एक आदमी पूछता है, अरे बासा, ये इतनी सुंदर मुर्गी कहाँ से लाए हो? तो बासा ने कहा, ये तो मैं बाजार से लाया हूँ। इसके बाद बासा मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। अब अली का टाइम हो गया था घर आने का। और जब अली घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। जब घर के बाहर गया तो उसने काफी दूर पर उसकी मुर्गी के कुछ पंख बासा के घर के बाहर देखे। अब अली बासा के घर गया और बासा से कहा, बासा, मेरी मुर्गी कहीं देखा है तुमने? बासा ने कहा, अरे हाँ, मेरी बिल्ली एक मुर्गी को कहीं से पकड़ कर लाई थी। मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। अली को जब पता चला उसकी मुर्गी को बासा ने पकाकर खा लिया तो वो बहुत नाराज हुआ और इसका सजा बासा को देने को सोचा। अली ने बासा से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। यह बात सुनकर बासा डर गया और उसने बासा को मुर्गी की जगह अली को एक छोटा सा बत्तख दिया। अली बत्तख को पाकर उसका नाराजगी थोड़ा बहुत कम हुआ। अब अली ने उस बत्तख को उसी दिन से पालना शुरू किया, जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बहुत बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक दिन एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी तो वहीं पास से एक साधु गुजर रहा था। पास में एक घर देखा और सोचा, चलो चलते हैं इस घर में आश्रय ले लेते हैं। तो वह भीगता हुआ बासा के घर गया और बासा से कहा, क्या मुझे थोड़ी जगह मिल सकती है थोड़ी देर रहने के लिए? लेकिन बासा ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वो पास में अली के घर गया, उससे कहा, क्या मुझे थोड़ी जगह मिल सकती है कुछ देर रहने के लिए? तो अली सभ्य इंसान था, तो अली ने उत्तर दिया, हाँ साधु महाराज, आप मेरे घर जितनी देर चाहें उतनी देर रह सकते हैं। अली ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी भर पेट खिलाया। इससे साधु
महाराज अली का व्यवहार से काफी प्रसन्न हुए। वह अली के घर से जाने लगे और जाते हुए सोचा, इस भले इंसान ने मेरी काफी मदद की है, चलो कुछ इस बदले में दे दिया जाए। तो जाते हुए उसने अली के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा और वहां से चल दिए। इसके बाद जब अगली सुबह बत्तख ने अंडा दिया तो अंडा सोने का था। यह देखकर अली बहुत खुश हुआ। अब अली ने सोचा, क्यों ना इस अंडे को बेचकर मैं अपनी गरीबी मिटा दूं। तो अली ने अंडे को बाजार में बेच दिया। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर अली की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी जीता था। एक दिन बासा ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधिकारी के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला, अली ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया है। जब न्यायाधिकारी ने अली से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह बासा ने ही उसके बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को समान अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग से पूछने पर अली ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती है, जबकि बासा ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर बासा को दिया और अली को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। जब अली ने बत्तख को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और वो जब बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देखा तो और भी ज्यादा खुश हुआ। अब वो अपने बत्तख के साथ हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।